मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग लाए हुए हैं बहुपद का परिचय, कक्षा 10 क्लास अध्याय 2 का। ठीक है, तब बहुपद का इसमें हम लोग परिचय पढ़ने के बाद हम लोग 2.1 पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? 2.1 को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बहुपद का परिचय जानना अति आवश्यक है। इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज भी हम एक रिवीजन की तौर पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग हो सकता है, इसलिए कुछ पढ़ लेते हैं, याद भी आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए, इसमें हम लोग का चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। चर कहता है किसको? चर कहता है किसको? देखिए, इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। जिसकी मान फिक्स न हो, जिसकी मान जो है ना फिक्स कभी नहीं होता है, वो फिक्स रहता ही नहीं है, उसे चर कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, चर जिसकी मान फिक्स न हो, जैसे कि 4x 5y 4x + 5y + 3। तो इसमें जो x है ना, इसमें जो x है ये है चर। क्या है? चर। इसमें जो y है ये है चर। क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे कि किसको? x y जैसे ए बी सी डी, एक्स वाई की ए बी सी, इस तरह और आगे डी ई एफ जी, सब क्या हो गया मेरा? ई है, चर राशि। क्या चर राशि क्या है? चर राशि है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं क्या कि 9th क्लास में इसके बारे में, चर और अचर के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि इसमें हम बोलेंगे, इसमें चर क्या है? बोलेंगे x है, y है। ठीक है, आप जैसे को और दूसरा एक लेते हैं, सभी व्यंजक लेते हैं। जैसे एक व्यंजक लेते हैं, 5x + 4z + 15। तो इसमें चर क्या है? इसमें चर मेरा x है, x मेरा क्या है? चर है। और z क्या है? ये मेरा एक ठो चर है। चर के बारे आप लोग समझ चुके हैं। अब अचर, जिसकी मान फिक्स। अब बोलिए कि इसका फिक्स ना हो, क्यों बताया? ये जो चर में जो बोला कि जिसके मान फिक्स ना हो, एक्स वाई का मान फिक्स नहीं रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप समीकरण में देखते होंगे, आप लोग समीकरण में देखते होंगे, जिसकी मान फिक्स ना हो। कैसे? जैसे कि एक्स वाई हम व्यंजक या समीकरण में हम हल करते हैं, तो एक्स का मान कभी कुछ, वाई का कभी कुछ, जेड का मान कभी कुछ आता है। क्या ऐसा है कि एक्स का मान सिर्फ 2 2 2 3 3 3 ही आता है, 4 4 4 आता है? क्या इस तरह नहीं होता है। कभी दूसरा जिस तरह व्यंजक हो उस तरह का उसका मान आता है, इसलिए उसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अचर में फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे कि हम बोलेंगे 1 2 3 4, ये सब क्या है मेरा? ये सब क्या है? ये सब मेरा है अचर। क्या है? अचर। कोई भी संख्या को आप बोल सकते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर। तब इसका मान फिक्स ही रहता है। क्या रहता है? जैसे कि हम बोलेंगे 5x। क्या बोलेंगे? 5x + 2x + 9। तो इसमें क्या है? अचर 5 है। क्या है? इसमें अचर क्या है? इसमें 5 अचर है। अचर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये 5 तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अचर। ये 2 क्या है? अचर है। 9 क्या है? अचर है। तो चर और अचर के बारे में समझ गए। अब घात, अगला हम समझेंगे घात। घात कहता है किसको? घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। तो घात किसको कहता है? घात, जैसे कि हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि 4 पर पावर 2 + 2 पर पावर 2 + 1। इसमें घात क्या है? 2 घात है। तो इसको जैसे कि अभी घात है तब ना, जैसे कि ये 2, इसका 4 पर पावर 2 घात है, तो इसमें बोलोगे घात 2 है। बोलेंगे 4 पर घात कितना है? बोलेंगे 2। 2 पर घात कितना है? बोलेंगे 2। 1 पर घात कितना है? कुछ नहीं, तो 1 रहता ही है। क्या? तो हम इस घात रहता तब ना, 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 2 को लिख सकते हैं 2 × 2। क्यों इस तरह गुना किए? इसलिए कि क्या घात था, इसलिए ना। तो इसमें घात जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, और कुछ लेते हैं तो, जैसे कि
4 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 9। तो इसमें घात क्या है? 3 है। इसमें घात क्या है? ये सब मेरा क्या हो गया? ये सब मेरा घात है। क्या है? घात है। ये पावर है। ठीक है, घात के बारे में आप लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। अब आगे हम लोग बोलेंगे पद। क्या पढ़ेंगे? पद। पद कहता है किसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे एक तो हम उदाहरण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उदाहरण 4x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें कितना पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। कितना पद है? तीन पद। और एक ठो लेते हैं। इस बार आप लोग बताइएगा। 9x पर स्क्वायर प्लस 2x पर स्क्वायर प्लस 3 प्लस, चलिए इसमें बताइए कितना है? इसमें कितना है बताइए? इसमें भी 3 है। क्या है? 3। एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें देखिए एक पद, ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये वो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अब बोलिएगा पद का रूप क्या होता है? पद का रूप क्या है? अचर प्लस अचर, चर, अचर, चर और घात। ये होता है पद का रूप। किसका पद रूप होता है? पद। हर समय पद जो है ना, अचर, अचर 4 आया है ना, इंटू चर, चर x आया, उस पर घात है ना। तो हर समय पद का जो रूप होता है ना, उसका इसी तरह का रूप में होता है। चर, अचर, चर पर घात, इसी का तरह का रूप ही होगा। जैसे एक तो हम लेते हैं, ये वाला जो हम लिए ना, इसी का हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 5x²। ठीक, तो 5 क्या मेरा हो गया? अचर हो गया। क्या हो गया? अचर। x क्या हो गया? मेरा चर हो गया। क्या हो गया? चर। और 2 क्या हो गया? ये मेरा घात हो गया। क्या हो गया? हो गया घात। इस तरह और कुछ लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि 9x³। 9x³। 9 क्या है? अचर है। क्या है? अचर। x क्या है? चर है। और 3 क्या है? घात है, पावर है। तो पद के बारे में आप लोग समझ चुके अच्छा से। अब आगे आप लोग को ले जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बीज गणितीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुपद पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में फिर बताएंगे। अब बताइए बीज गणितीय व्यंजक किसको कहता है? बीज गणितीय व्यंजक कहता है किसको, उसके बारे में समझेंगे। आप देखिए, जैसे कि कुछ आप ले लीजिए, जैसे कि 2x पावर पर 1/2, फिर 5x पावर पर 1, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लेते हैं, फिर 4x। ये 3 हम पद ले लिए। अब देखिए, इसको हम बीच में माइनस या प्लस के द्वारा हम माइनस या प्लस कहीं पर दे देंगे ना, तो बीजीय व्यंजक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? व्यंजक। जैसे कि हम यहाँ देते हैं माइनस, यहाँ देते हैं प्लस, तो इसको व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजक। क्या कहेंगे? समझ चुके हैं। अब देखिए, अब बोलिए जैसे कि सर हम इसमें बराबर दे सकते हैं? नहीं, बराबर 0 नहीं दे सकते हैं। जिसमें बराबर, जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीज गणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक है। अब बोले सर यहाँ पर हम बराबर दे देते हैं, क्या बीज गणितीय व्यंजक है क्या? नहीं, बराबर यहाँ नहीं दे सकते हैं। बोले सर बराबर 4x बराबर 0 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, बराबर दे ही नहीं सकते, वो बीजीय व्यंजक नहीं होता। उसको समीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जैसे कि और एक लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखिए हम 4x पर पावर 3, 4, इस बार 3 ले लेते हैं, 3x² प्लस 1। तो यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ माइनस दे दीजिए, या यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ माइनस दे दीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा बराबर 0। ये क्या बीजीय गणित व्यंजक है क्या? नहीं है, ये व्यंजक नहीं है। इसको समीकरण कहा जाता है। बराबर जहां लग गया उसको समीकरण, जहां बराबर नहीं लगा उसको बीजीय गणितीय व्यंजक कहेंगे, व्यंजक कहेंगे। शॉर्टकट समझिए। इसको जहां बराबर लग गया उसको हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। ये समीकरण है। ये क्या है? ये समीकरण है। चलिए, समीकरण के बारे में चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन बराबर के आप लोग
हो सकता है आप लोग से गलती इसलिए बता दिए कि इसके इस तरह का जहां भी बराबर रहे, जहां भी बराबर रहे वह क्या होता है, समीकरण होता है, व्यंजक कभी नहीं होता है। एक तो व्यंजक, जैसे व्यंजक का आपको रूप बता देते हैं, व्यंजक का रूप बता देते हैं। जैसे कि पद रहेगा, क्या रहेगा, पद, पहला पद प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा पद प्लस तीसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कुछ भी बहुत सारा पद रहेगा। कितना, एक पद, दो पद, तीन पद है ना, तो इस तरह कई पद रहेगा। अब बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, या माइनस रहे प्लस रहे, कुछ दे सकते हैं, माइनस प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह का रहे रूप तो उसको हम व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजक। अब चलिए बहुपद। बहुपद किसको कहता है, बोला बीजगणित व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहलाता है, बहुपद कहते हैं। क्या बोला, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण आप लोग बताइए तो क्या ले सकते हैं, बहुपद में क्या ले सकते हैं बताइए। जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पहले स्टार्ट किससे होता है वो बताइए तो। जैसे पूर्ण, एक हम बता देते हैं, पूर्ण संख्या आप लोग बताइए, आप लोग सुनना चाहते हैं कमेंट कीजिए फटाफट, लेट नहीं, आप लोग मन में सोचिए तो, और हम फिर लिखेंगे। आपका मन और हम जो लिखेंगे उसमें मैच खाता है या नहीं खाता है। जैसे आप लोग जानते हैं 9th क्लास में पढ़े थे, हम भी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए थे कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। किससे शुरू होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग भी मन में यही सोचे होंगे, सोचेंगे ना, मैच खा गया ना। अब देखिए, अब तो पूर्ण संख्या हम जान गए, लेकिन क्या बोला, घात में ये सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात में ये सब होना चाहिए। जैसे 4x2 प्लस 3x, 4x3, 3x2 प्लस 2। ठीक है, तो ये जो लिखे ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या। देखो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ना। अब ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। अब और एक तो हम लिखते हैं, उसमें बताना है बहुपद है या नहीं है। जैसे कि 5 इस बार ले लेते, 4 वाला ले लिए ना, 5x1/2, ठीक, प्लस 3x2 प्लस √2 प्लस 9। अब बताइए ये बहुपद है या नहीं, बताइए तो आप लोग। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी बताइए, बताइए। बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पावर में पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां लिख सकते हैं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात में पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है ना, क्या पूर्ण संख्या है क्या, बताइए तो, नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। चलिए बता रहे हैं आगे। देखिए अब बहुपद की घात, बहुपद के घात का, बहुपद के घात हर समय अधिकतम घात होता है। क्या होता है, अधिकतम घात। जैसे कि 5x3 पावर पर 5x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो इसमें अधिक बहुपद की घात इसमें क्या है, सबसे ज्यादा 3 है। ठीक है, अब इससे और एक लेते हैं, जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें बहुपद की घात कितना है बताइए तो, 2 है, कितना है, 2 है। यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बहुपद की घात कितना है, 2 है। ठीक, तो बहुपद की घात के बारे में समझ गए। अब आप लोग को बता रहे हैं बहुपद का मान। क्या बता रहे हैं, बहुपद का मान। उतारते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा। बहुपद का मान, तो बहुपद के मान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद के
मान के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम एक तो लेते हैं बहुपद y 5x + 3। अब बोलिए बहुपद का मान x का मान कुछ रखेंगे तब ना बहुपद का मान कुछ निकलेगा। तो कुछ रखिए, जैसे कि कुछ रखते हैं 5, x का मान हम माना कि 1 रख देते हैं, ठीक है, +3। तो 5 एकम 5 और 5 3 8, कितना निकल गया 8। तो बहुपद का मान 8 निकला। क्यों? क्योंकि एक हम x का मान रखें, लिख सकते हैं x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान मेरा 8 निकलता है। ठीक, अब चलिए अब आगे हम लोग इटो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, अब उसको उतार लीजिए। अब बहुपद का शून्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक यहीं पर लिखते हैं, बहुपद का शून्यक। चलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक कहता किसको है? बहुपद का शून्यक चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को शून्य बना दे। लिख देते हैं, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्यक बना दे, शून्यक बना दे। चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्यक बना दे, पूरे बहुपद के क्या बना दे? शून्यक बना दे। जैसे कि एक तो 5x - 5, क्या ले लेते हैं 5x - 5। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे कि पूरा बहुपद को शून्य बना दे। x का मान क्या रखेंगे? जैसे हम लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1 - 5। तो x का मान 1 रखे तो 5 गुना 1 5, 5 में 5 गया तो 0। तो x का मान हम क्या रखे? 1 रखे, तो पूरा बहुपद को क्या बना दिया? ये बहुपद को शून्य बना दिया ना, पूरे बहुपद को शून्य बना दिया। और 3x + 3 लेते हैं, 3x + 3। तो देखिए इसमें भी एक x का मान क्या रखेंगे कि पूरा बहुपद को शून्य बना देगा। इसके बारे में और डिटेल्स आगे आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। तो -1 रखते हैं +3, तो 3 गुना -1 -3 +3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में 3 गया तो 0। पूरे बहुपद का शून्य बना दिया ना, बताइए तो। चलिए अब अगले हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद पर मेरे प्रकार 3 होता है। कितना होता है? 3। बहुपद की घात के आधार पर हम लिखेंगे, पद के आधार पर लिखेंगे, चर के आधार पर लिखेंगे। 3 प्रकार से बहुपद के प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बहुपद के घात के आधार पर हम सबसे पहला लिखेंगे रेखिक बहुपद। किसको लिखेंगे? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किस कौन बोला आता है? जैसे कि 2x1 + 3x + 2, ठीक है। तो इसमें ये मेरा रेखिक बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद। इसमें जैसे कि पावर में क्या है? 1 है, इसमें भी पावर में 1 है। तो जिसमें पावर 1 रहता है वो हो गया रेखिक बहुपद। क्या होता है? इसमें पावर 1 ही है ना, इसलिए ये समझिएगा जो पावर में, जिसके पावर में 1 रहता है वो मेरा रेखिक बहुपद होता है, ठीक है। अब रेखिक बहुपद के बाद सीख जान गए। अब द्विपदी, किसके बारे में जानेंगे? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि 5x² + 3x + 2। तो ये द्विघाती है, द्विपदी है। क्या है? तो द्विघाती है। तो द्विघाती लिखे, द्विघाती अच्छा रहेगा। द्विपदी ने द्विघाती, द्विघाती। तो इसके घात में क्या है? 2 है, इसलिए इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद का एक पावर में 2 है। अब 3 नंबर में, तब 3 वाला आप लिखिए त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किस? जिसके पावर में 3 हो। रेखिक में 1, द्विघाती में 2 और त्रिघाती में 3। तो 9x³ घात पर 3 है +4x + 9। तो घात में कितना है? 3 है, तो इसको हम कहेंगे त्रिघाती
बहुपद, इसको आप लोग कलम कॉपी से उतार लीजिए। अब हम पद के आधार पढ़ेंगे, किसके अनुसार पढ़ेंगे? पद के। चलिए अब इसमें पद के आधार, तो एक पदी सबसे पहले होता है, एक पदी। एक पदी किस में आता है? जिसका पद वो एक हो, जैसे कि x 4x², 9x², इसका पद एक ही है ना, एक पद एक पद एक, इसलिए इसको एक पदी कहते हैं। अब द्विपदी, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विपदी, तो द्विपदी जिसका पद दो हो, जैसे कि 2x² + 5, एक पद दो पद, दो पद है ना, 9x² + 9, ये 9 तो यहाँ 9 है, यहाँ पर ले लेते 8, तो एक पद दो पद, द्विपदी है। अब त्रिपदी के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघाती, देखिए ये द्विघाती त्रिघाती, आई पदी हो गया, पद है इसलिए पदी। तो त्रिपदी, त्रिपदी में क्या है? 3 पद होना चाहिए, जैसे कि 9x² + 4x + 3, तो एक पद दो पद तीन पद। उसी तरह और एक ले सकते हैं, जैसे कि 8x², जैसे 8x² + 4x + 1, एक पद दो पद तीन पद, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब चर के आधार पढ़ेंगे। किसके आधार पढ़ेंगे? चर के आधार पर पढ़ेंगे। चर के आधार किसको कहता है? चर के आधार किसको कहता है बताइए? जिसका चर एक हो, फिर जिसका चर दो है, फिर जिसका चर 3 हो, तो चर के आधार। चलिए इसको आप लोग उतारिए फटाफट, चर के आधार पर बताएंगे। चलिए अब इसको हो गया। अब इसमें एक, तो एक चर वाला पहले पढ़ेंगे। किसके? कौन सा चर वाला? एक चर वाला बहुपद। एक चर में कौन वाला आता है? जैसे कि 4x² + 3x + 1, इसमें एक ही चर किसको होता है? x y z, सब चर है ना, तो इसमें x एक ही तो चर है ना, x और x एक ही चर है, तो इसको हम एक चर वाला बोलेंगे। अब दो चर वाला क्या होता है? दो चर वाला बहुपद। दो चर वाला बहुपद जैसे कि 4x² + 3y² + 3, तो देखिए x और y दो चर हो गया ना, इसमें x एक ही तो चर था, इसमें x और y दो चर। अब अनेक चर वाला पढ़ेंगे। अनेक चर, तो अनेक चर में क्या है? जैसे कि 8x² + 4y² + 3z + 9, तो ये क्या है? एक चर, दो चर, तीन चर, अनेक चर है, इसमें बहुत सारा चर हो सकता है। तो चर के आधार, सबसे पहले बहुपद के घात के आधार पर पढ़े, इसमें रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। फिर पद के आधार पर पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। फिर चर के आधार पर पढ़े, एक वाला, दो वाला और अनेक वाला। मुझे आशा है इससे आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। चलिए और एक तो बचा है बहुपद के मानक रूप। बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप किसे हो? जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, 7x² + 5x³ + 2x + 1, तो क्या ये बहुपद के मानक रूप में है? क्या ये बहुपद के मानक रूप में नहीं है? मानक रूप में किस तरह होता है हम बताते हैं। मानक रूप, मानक रूप में होता है सीरियली बाय सीरियल। जैसे कि सबसे बड़ा पावर किसमें? इसमें है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 5x³, उसके बाद 2 वाला है तो 7x², उसके बाद ई वाला है 2x + 1। ठीक है, ये मेरा मानक रूप में हो गया। ये मेरा क्या आ गया? मानक रूप में हो गया। ठीक है, चलिए ये क्लास अब समाप्त हो गया। मुझे आशा है आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है तो क्वालिटी का बढ़ा के वीडियो को दिखा दीजिए। ठीक है, क्वालिटी कम डाउन आ रहा है तो क्वालिटी 300 400 ऐसे करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा? अच्छा सफाई साफ दिखने में लगेगा, दिखाएगा
तो आप लोग उतार सकेंगे कॉपी कलम लेके। ठीक, चलिए अब इस क्लास अब समाप्त हो गया और आगे क्लास में आप लोग कल मिलेंगे। इसी के साथ में क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।